बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। मैं वीपी दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज काफी महत्वपूर्ण चीजों पर बात करते हैं। किस्त, इंस्टॉलमेंट। आप जब भी इसका नाम सुनेंगे तो आप लगभग हर दूसरे एग्जाम में इसको आप देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका कारण ये है कि साधारण बच्चा या सिंपली जो मतलब मेरा वीडियो नहीं देख रहा है उस तरह के जो बच्चे हैं वो निश्चित रूप से किताब का मेथड करते हैं। किताब का मेथड इतना लॉन्ग है कि जो क्वेश्चन देता है उसको लगता है कि चलो मैंने काफी टफ क्वेश्चन दे दिया है, अब बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो किस्त को आप सिंपली किस तरह से कर सकते हो उसको इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आखिर हाउ टू सिंप्लीफिकेशन, इसका बिल्कुल सरलीकरण इसका कैसे हो जाएगा कि हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन देखें और कुछ सेकंडों में ही उसके आंसर कर लें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और इस वीडियो को मैं आपको बता दूं दो तरह से होगा। सबसे पहले हम साधारण ब्याज की किस्त देखेंगे, किस्त के क्वेश्चन, और फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त के क्वेश्चन देखेंगे। दोनों ही सिमिलर हैं। अगर आप सॉल्यूशन पर जाएंगे तो दोनों अलग अलग देखेंगे, लेकिन जिस मेथड से मैं बता रहा हूं उससे दोनों तरह की किस्तों के सवाल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो है क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं। 3 वर्ष बाद दे 1092 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। अब आप जरा ये पिक देखिए। ये किताब ने सॉल्व किया है। किस तरह से सॉल्व किया है वो जरा आप देख लीजिए किस तरह से किताब ने ये सॉल्व किया है। क्लियर है? काफी अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं किया है, आप भी देख पा रहे होंगे। अब हम अपने मेथड लाते हैं, है ना। तो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे तब एक आध क्वेश्चन के हम इसी तरह से मेथड देख लेंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो ट्रिक है उसमें कितना दम है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। एक बात देखो, यदि मैं आपसे 100 रुपए लूं और आपसे मैं कहूं यार मैं कल 10 रुपए के साथ लौटा दूंगा, तो मुझे कितना लौटाना होगा? 110 रुपए। अब जरा समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो दर 12% है तो पहले साल तो 100% ही रहेगी। यही सेट करना है इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पहले साल जो दर रहेगी वो कितनी रहेगी? 100%। लेकिन दूसरे साल जो दर है वो कितनी हो जाएगी? 12% जुड़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 112 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 112। आगे देखते हैं जरा। तीसरे साल जा रहा है। कितने साल जा रहा है? तीसरे। तो 12 अगेन जुड़ेगा। अब जरा समझना, क्योंकि साधारण ब्याज है तो 12 में 12 जुड़ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज होता तो इसका 12% निकलता। जो जानते हैं थोड़ा बहुत वो समझने की कोशिश करना। चलो, तो 12% और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 124। कितना हो जाएगा? 124। तो टोटल जो रेट है वो कितना हो जाएगा? जोड़ोगे तो 336। 100 300 और 12 24 336। और टोटल रुपयों में कितना लिखा है? 1092। ये तो हो गई दर के बराबर, ये हो गया 1092। अब इसका इससे क्या निकालेंगे? रिलेशन। रिलेशन बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको पहाड़ा 12 का आता है तो आप 12 से डायरेक्ट काट सकते हैं इस नंबर को। 12 का नहीं आता तो 4 का आता होगा, 4 का नहीं आता तो 3 से आता होगा। ये संख्या कैसे पता करना है? तो जिन संख्याओं में 3 और 4 के भाग का नियम लगता है वह संख्या 12 से कट जाती है। अगर आपको भाग के नियम नहीं पता तो आपको याद होना चाहिए भाग के नियम किस तरह से पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको काटना देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एज ए स्टूडेंट काट रहे हैं 4 से काटेंगे। 4 8 32, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 तिरी 12। अब इस तरह से लिख लेंगे। तो अब ये संख्या कट रही है 3 से। 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 नाम 27 और 3 एकम 3। तो 91/28 ये 7 से कट जाती है। 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 तिरी 21, 13/4 से काटेंगे तो 4 तिरी 12। कितना बचेगा? 1, 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो इसका जो रिलेशन आएगा वो आएगा 3.25 और 100 में कर देंगे गुणा। अब जरा समझना, जो ट्रिक है उसमें जो समय लगने वाला है वो संख्या, अगर आपकी संख्या तुरंत कट जाएंगी तो ये क्वेश्चन आपके 1 सेकंड में भी हो सकता है, 2 सेकंड में भी हो सकता है। संख्या काटने में समय लगेगा तो समय आपके पास है, आप किस तरह से संख्या काटते हैं। 12 से काटते और जल्दी हो जाता जी। ठीक है, 12 से काटते तो सीधे हम यहां कहीं पे खड़े हो जाते। क्लियर है? 13/4 पर। अब 100 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3.25 का 100 में गुणा। प्रत्येक किस्त का मतलब होता है 100 में गुणा। ये सेट कर लेना, लेकिन साधारण ब्याज में। क्लियर है? साधारण ब्याज में कंफ्यूजन मिटाना, इसलिए अलग से चैप्टर लाया हूं ताकि आपको साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में स्पष्ट हो जाए। तो 100 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 325। ध्यान से समझना, यदि वो पहली किस्त का मान कहे या प्रत्येक किस्त का मान कहे, आंसर होगा 325। लेकिन
यदि वो कहता दूसरी किस्त का मान ज्ञात करो, सुनना, वो क्वेश्चन सेम मैं पढ़ रहा हूं, जरा कैसे आ जाता क्वेश्चन। 3 वर्ष बाद दे 1092 बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो दूसरी किस्त का मान ज्ञात करो। इस तरह से भी कई बार पूछता है। तो आप क्या करोगे, ये जो रिलेशन आया है 3.25 का काय में गुणा कर दोगे, 3.25 का आप कर दोगे 112 में गुणा, दूसरी किस्त का मान निकल आएगा। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं हो पाए तो अगला क्वेश्चन देखना। क्लियर है? और इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना, जितना बन जाए उसके आगे समझने की कोशिश करना। चल क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करो जरा, आपकी सुविधा के लिए मैं पढ़ दे रहा हूं। 3 वर्ष बाद दे 72,000 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि साधारण ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या करें। चल अब जो है 12% से 20% हो गया। हालांकि सरल सवाल होगा, अगर आपको पता होगा चीजें, 72 को जानते होंगे। चलो तो सबसे पहली बात कितना लगेगा, 100, दूसरे साल में लगेगा 120 और तीसरे साल में लगेगा 140, तो टोटल हो जाएगा 360 और 360 बराबर कितना हो जाएगा 72,000। क्लियर है? 360 और 36 दूनी 72 होता है, कई लोगों को पता होगा तो वो डायरेक्ट ही काट लेंगे, अगर नहीं पता तो पता करो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, रिलेशन कितना आएगा 200, कितना आएगा 200। अगर नहीं पता तो 4 2 से भी काटना पड़ेंगे ये चीजें। क्लियर है? तो 36 दूनी 72, 200 रिलेशन आ गया, 100 में कर देंगे गुणा, तो आंसर कितना आ जाएगा 20,000। आंसर कितना आ जाएगा 20,000। क्लियर है? आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ब्याज पर ही। ये साधारण ब्याज का हम अगला अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके बाद यदि आपको समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। इसके बाद सीधे चलेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 4 वर्ष बाद दे 2300 रुपए वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो तीसरी किस्त का मान ज्ञात करो। तीसरी किस्त का मान आपको ज्ञात करना है। क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे? जल्दी से करो, मैं आपको वेट कर रहा हूं। तेजी से करके दिखाओ जरा, जल्दी से, फटाफट। चलिए हो गया क्या? देखते जरा क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो मैं बताने वाला हूं किस तरह से इसको करना है। ध्यान से आप समझना तो आप पे बन भी जाएगा किस तरह से आपको करना है। देखते हैं जरा, ध्यान से देखना। देखो अब कितने वर्ष हैं, 4, एग्जैक्ट डंडे कितने खिंच जाएंगे 4, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात आगे समझ में। दर कितने परसेंट है, तो 10% है। यहां पर लगेगी 100, यहां पर हो जाएगा 110, यहां पर हो जाएगा 120, यहां पर हो जाएगा 130। तो देख लेते हैं 100 100 100 कितना हो जाएगा 400, 10 20 30 और ये कितना हो जाएगा 60। तो टोटल दर कितनी लग रही 460। टोटल रुपए कितने हैं 2300 रुपए हैं। कितने रुपए हैं 2300 रुपए हैं। तो 2300 बटे कितना कर देंगे 460, शून्य से शून्य, 23 एकम 23 और 23 दूनी कितना होता है 460 और 10 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा 5। तो रिलेशन कितना आ जाएगा 5। अब उसने पहली किस्त का मान नहीं कहा, दूसरी किस्त का मान नहीं कहा, उसने कहा तीसरी किस्त का मान। तो हम 100 110 में गुणा नहीं करेंगे, हम किस में गुणा करेंगे सीधा 120 में। तो 120 में किसका गुणा कर देंगे 5 का। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 और एक क्या लगा देंगे 0। तो 12 पंचे 60, आंसर कितना आएगा 600। आंसर कितना आएगा 600। बहुत अच्छे से समझ जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्लियर है? अब हम सीधे बढ़ चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। क्लियर है? चल तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप क्वेश्चन कोशिश करो ये जो क्वेश्चन लिख चुका है उसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन है 66,200 का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, कितना होगा। ऑप्शन है 13,310, 19,965, 26,620 और 23,540। काफी हार्ड दिख रहा है क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन भी जरा देखो। क्वेश्चन सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन किस तरह से, ओ माय गॉड, x बटे 1/100 और फिर इसके प्लस में देखो जरा स्क्वायर लगा है, हर में दिख रहा होगा आपको। तो सॉल्यूशन अगर आप करोगे
तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। चलो, मेरे जैसे लोग देखो जरा इसको, क्योंकि इतना बड़ा नहीं कर पाओगे आप परीक्षा हॉल में, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, बस ध्यान से देखना। साधारण ब्याज को याद रखना, इसी आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दर 10% है तो भैया पहले साल कितनी लगेगी? 100 ही लगेगी। दूसरे साल कितनी हो जाएगी? 110 का 10% 10, तो कितना हो जाएगा? 110। तीसरे साल में आंखें फाड़ो, आंखें बड़ी बड़ी करके देखना, बहुत बड़ी। 110 का 10% कितना हो जाएगा पुत्रा? 11। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन चालू हो गए। चक्रवृद्धि ब्याज, इसके पहले साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, वो स्पष्ट कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त है कि साधारण ब्याज की किस्त है, स्पष्ट लिखेगा। जब इसका 10% 11 होगा तो जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 121 बराबर कितना दिया है? 66,200। अब जोड़ना चालू करते हैं तो ये हो जाएगा 100 100 100 300, 10 और 21 331 बराबर कितना हो जाएगा? 662। रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन निकालेंगे, ये कितनी बार कटेगा? 2 बार, क्योंकि 131 से ही दूनी तो होगा, कितना? 662। ये वो चिंता करके देगा, क्योंकि यहां पे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और यहां पर 2 जीरो लगे हैं, तो रिलेशन कितना आ जाएगा? 200। रिलेशन कितना आ जाएगा? 200। ध्यान रखना दर को, जो ये यहां पे प्रतिशत होता है उसको हार में लिखते हैं। क्लियर है? अगर आप इस YouTube पर पहला वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा मतलब आपको ये ना पता हो, वरना लाभ हानि के हमने सारे सवाल इसी पर करवाए। इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन। खैर, इस वीडियो में जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस वीडियो में जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आपको पुराना कोई भी वीडियो देखना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 200 आ गया। अब ध्यान रखना, साधारण ब्याज में हम किस में गुणा कर रहे थे? 100 में कर रहे थे। सेट करना साधारण। अब देखो आप कहोगे सर सेट करवा रहे तो यार याद करवा रहे, तो देखो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, उससे अपन बहुत कम चीज याद रख रहे हैं और एक से ही कुछ कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, साधारण ब्याज में जब प्रत्येक किस्त का मान कहेगा तो हम क्या गुणा करेंगे? 100 में। और चक्रवृद्धि ब्याज में अगली किस्त में, बोलो एक बार, अगली किस्त में। क्लियर है? तो अगली किस्त कितने की हो जाएगी? ध्यान से देखना, तो 121 का 10% निकालेंगे हम। 3 किस्त दी है तो चौथी किस्त क्या हो जाएगी? तो 121 का हम 10% निकालेंगे, तो 121 का 10% कितना हो जाएगा? एक अंक पहले 12.1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 133.1। तो 133.1 में हम काय का गुणा कर देंगे? 200 का। काय में का गुणा कर देंगे? 200 का। फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कठिन नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में जितनी भी किस्त है उसकी अगली किस्त में गुणा करते हैं, जिससे प्रत्येक किस्त का मान आ जाता है। लेकिन साधारण ब्याज में 100 का गुणा करते हैं। साधारण ब्याज में प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करने के लिए 100 में गुणा कर देते हैं। दैट्स इट, खत्म। अब इसमें गुणा करते हैं तो भैया पहले 2 का गुणा करेंगे तो 2 6.2। अब 2 शून्य का गुणा करेंगे तो 1 दशमलव खत्म हो जाएगा और 1 क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 100 में गुणा कर रहे हैं शून्य, तो कितना आ जाएगा? 26,620। आंसर होगा, है ऑप्शन में, कौन से नंबर पे? ऑप्शन होगा सी। क्लियर है? नहीं समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कोई बात नहीं अगर समझ में नहीं आया तो। क्लियर है? चलो, समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो कहां ढूंढने जाओगे ऐसी विधि, बोलो। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देते हैं। चलो ध्यान से देखते जाना, बस जितने ध्यान से देखोगे उतना ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो तो अब एक कोई क्वेश्चन और कर लेते हैं जो 2 वर्ड्स का होगा। क्वेश्चन लिख दो जरा। तो क्वेश्चन है 1025 का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान आपको ज्ञात करना है। प्रत्येक किस्त का मान आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या ज्ञात कर पाएंगे? इस तरह का क्वेश्चन करिए जरा। चल अब जरा समझना, राशि कितनी है? 1025 डजंट मैटर। पहली साल दर कितनी लगेगी? 100 और दूसरी साल कितनी हो जाएगी? 105। तो टोटल, अब देखो इस पे क्या है, 100 का 5 तो 5 ही होता है, तीसरी किस्त में जाता तब आपको दिक्कत होती। तो यहां पर हमने टोटल जोड़ा तो कितना हो गया? 1005।
सॉरी माफ कीजिए 205, जब इसको जोड़ा तो कितना हो गया 205। इसका इससे क्या निकालेंगे रिलेशन, तो हमें सीधा दिख रहा है कि ये 5 गुना होगा सर। ध्यान से देखना कितना कैसे निकालते हैं, 205 1000 और 55 25, तो दोनों जुड़ रहा है ना, तो सीधा सीधा ये 5 से कट जाएगा। ऐसे धीरे धीरे सीखो, 205 1000 और 55 25, मतलब ये 5 गुना है, तो 5 में गुणा कर दिया। अब ये जो किस्त है 105 का हम 5% और ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि उसने फिर से कहा प्रत्येक किस्त का मान निकालो, तो 2 किस्तें दी हैं, तो हम कौन सी किस्त में गुणा करेंगे, तीसरी किस्त में। किस में गुणा करेंगे, तीसरी किस्त में। तो देख लेते हैं भैया 105 में 5%, 105 का 5% तो 10, और ये कितना हो जाएगा 5.25, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 110.25। तो 110.25 में मैंने कहा है कि दूसरी किस्त में किसका गुणा करना है, तीसरी, मतलब प्रत्येक किस्त में किसका गुणा करना है, अगली किस्त का, अगली। क्लियर है? तो इसकी अगली किस्त कितनी होगी, तो 105 का 5% निकलेगा। 110 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, 110 डायरेक्ट किस में निकलता है, साधारण ब्याज में। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तीसरे साल में पहले दूसरे साल का ब्याज निकलता है। सेट करना सवाल को। तो 110 25 में कितने का गुणा कर देंगे हम, 5 का। तो कैसे करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 550, और 5 चौवन्नी मिलकर कितना बचाएंगे 1.25, तो टोटल गुणा करेंगे तो कितना आएगा 151.25। तो भैया ये ऑप्शन है क्या, जी बिल्कुल है, और ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब जरा समझो, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं एक्स और फॉर्मूला से तो मतलब बहुत दूरियां हैं हमारे, है ना। मैंने क्वेश्चन को मरोड़ना सिखाया है, ना तो एक्स ना फॉर्मूला। अब क्या होगा, वो इसका रिवर्स देगा, वो प्रत्येक किस्त दे देगा, तो वो कहेगा ऋण राशि कितनी है। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से। कुछ धन उधार दिया गया, उसे 2 बराबर किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का, कान खोलो जरा, यदि प्रत्येक किस्त का मान, उल्टा हो गया पूरा, यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो, तो ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो कितना धन उधार दिया गया, कितना धन उधार दिया गया। पूरा का पूरा रिवर्स करना है, पूरा का पूरा। ध्यान से समझना, ऑप्शन भी मदद लेंगे। ऑप्शन है 1620, 1640, ठीक है, 1680, ठीक है, और 1780। ध्यान से समझना जरा अच्छे से। हमें एक चीज पता है यार कि ये जो 882 है ना, ये 882 यहां आया है, हमें यार ये तो पता है प्रत्येक किस्त का मान। यहां पे किसी का रिलेशन निकला है, और किसका रिलेशन निकला है, 205 का रिलेशन निकला है। क्यों? क्योंकि दर है 5%, तो यहां तो 100, यहां 105 रहा होगा। अब यहां पे कुछ ऐसा गलत मान कि यहां पर जो भी संख्या है उसका 5 में गुणा करें, तो यहां पर आपको पता है किसमें गुणा करना है, 105 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 का 5% निकालेंगे तो यहां पर अब भी निकाला था, कितना आ गया था 110.25। ये चीज तो सरकार सेम रहेगी ना, क्योंकि दर 5% है ना। पिछले क्वेश्चन को रिवर्स मार रहे हैं हम पूरा। अब क्वेश्चन बस कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब आपको कुछ ऐसी संख्या यहां पर रखना है, सोचना भी नहीं है, 4 विकल्प आप ही को दिए। यहां पर कुछ ऐसी संख्या रखना है जिसका काय में 5 में गुणा कर दें कि इस तरह से आ जाए। सिंपल, खत्म। और सरल समझ लो, यहां पे कौन सी संख्या ऐसी रख दें जिससे आंसर फिक्स सा आ जाए, दशमलव में ना आए, खत्म। तो आप मान के चलो 1620 पहली संख्या रख ली, तो भैया 1620 को जब हमने काटा 205 से, तो ये तो कट ही नहीं रहा। जैसे काटे अपन तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, अजीब टाइप का कट रहा है, सीधा सीधा नहीं कट रहा, तो तुम मेरे आंसर नहीं हो। 1640 हमें दिखने लगेगी सरकार, और आंखें तो खोलो आप। 5 अट्ठे 40, 2 अट्ठे 16, 200 अट्ठे 1600, 5 अट्ठे 40। ये डायरेक्ट कितनी बार कट रही है, 8 बार। बस इसका 8 बार गुणा करके देख लो, यदि 882 आंसर आ रहा है तो तुम ही हो, मेरे आंसर 840 तुम ही हो, चेक कर ले। तो 10.25 में 8 का गुणा कर दिया, तो यहां पर आ गया 880,
8 चौवन्नी मिलकर कितने रुपए बनाती हैं? तो पता होगा 8 चौवन्नी 2 रुपए बनाती हैं। तो आंसर कितना आएगा? बोलो जोर से, आंसर कितना आएगा? 1640। सिंपल था, एकदम सिंपल। चल, एक बढ़िया तरीके से आप जब कभी किराना की दुकान पर जाते हो जहां पर आपका हर समय खाना आता है, सॉरी माफ कीजिए, किराना आता है, जो हम गृहस्थी का सामान कहते हैं, तेल सरसों, वो लास्ट में आपको एक टॉफी देता है कि नहीं जब आप जाते हो? बड़े हो गए, अब नहीं देता होगा, ठीक। तो अब मैं आपको एक टॉफी दे देता हूं ताकि आपका अंत भला तो सब भला। एक क्वेश्चन लिखो, बड़ा मजेदार है। ये आ गया क्वेश्चन। एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? खत्म। चलो, एक साइंस बता रहा हूं। आपने देखा होगा कि बच्चे 18, 19, 20 साल तक अलग हो दिखते हैं ना। जैसे 8 साल में किसी बच्चे को देखो तो 10 साल में, ओ माय गॉड तुम इतने बड़े हो गए। ऐसे पेड़ होता है, ठीक। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो जो पेड़ होता है, जनसंख्या होती है, हमारी ऊंचाई होती है। एक समय तक जो वृद्धि होती है वो बढ़ती है किससे? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। जनसंख्या भी वैसी बढ़ती है। समझने की कोशिश करना, जब पेड़ इतना रहेगा ना छोटा, तो उसका हर एक पोर्शन प्रसार पर काम करेगा। समझ में आ रहा? और जब क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा तो इसके और हर पोर्शन बड़ा होने पर काम करेगा। तो बहुत तेज बढ़ते हैं। फिर कहते हैं ना, हमने तो तुम्हें तू सा देखा था। वही सवाल है, ध्यान से देखो। एक पेड़ प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि से बढ़ता है। पेड़ की वर्तमान ऊंचाई कितनी है? 64। अब भैया 1/8 बढ़ा, तो पहली बार बढ़ाओ। पहली बार मैंने 1/8 बढ़ा दिया। 8 एक मान 8 नहीं, 64। तो जो 64 था वो कितना हो गया? 72 हो गया। 72 कितनी बार बढ़ाना है? 2 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 72। फिर से 1/8 बढ़ाना है, इसी पर बढ़ेगा, 72 पे, 64 पर नहीं बढ़ेगा। 64 से कब बढ़ता? जब इसी क्वेश्चन में लिखा होता पेड़ साधारण ब्याज की दर से बढ़ता है। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जब क्वेश्चन होगा तो स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि पेड़ सेट करो, पेड़ और जनसंख्या इस तरह की चीजें कैसे बढ़ती हैं? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब ध्यान से देखना, 1/8, तो 72 का 1/8 निकालते हैं। 72 का 1/8, 8 नाम 72, 9, 72 में 9 क्या कर देंगे? ऐड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 81। मजा आया? चलो, तो ये अब इसके पहले मैं आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि और प्रतिशत बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको इस तरह से एक पॉपअप मिलेगा, इसमें मैथ्स लिखा रहेगा, उसको खोल लेना तो सारे वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। क्लियर है? मैम की एमपी की क्लास मिल जाएगी इधर पर, ठीक है। और इधर पर आपको क्या मिल जाएगा? इधर पर दे देंगे हम आपको हिंदी। और अगर आप वीकली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो इधर मिल जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखा करो, बड़ा कल्याण हो जाता है। सारे के सारे वीडियो आपको लास्ट में दिख जाएंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। डोंट वरी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए और स्वच्छ रहिए।